दोस्तों, आप लोग बागेश्वर वाले बाबा को आप लोग जानते होंगे, जो पर्चा बनाते हैं, किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि ये महाराज जी का कृपा है, बालाजी का कृपा है, मेरे हनुमान जी का कृपा है, और किसी के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं और उनके बारे में पर्चा बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी हमारे साथ जिस जादूगर को आप लोग देख रहे हैं, एक जादूगर है और एक किसी के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं और बागेश्वर वाले बाबा के जैसे ये भी पर्चा बना देते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं और हम लोग का भविष्यवाणी करेंगे, हम लोग का जो माइंडली जो चलेगा उसको पर्चा बनाकर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए, वही वो जादूगर साहब है जो कह रहे हैं कि हम बागेश्वर वाले बाबा के जैसे हम भी पर्चा बना देंगे। तो आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार यादव। अच्छा, आप भी बागेश्वर वाले बाबा के जैसे आप भी पर्चा बना देते हैं? हाँ, पर्चा होता है। थोड़ा वो बृहद में लिखते हैं, हम थोड़ा आपको शॉर्ट में उसका दिखा दे रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी बालाजी का कृपा है, हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर भी है? कृपा तो देवी देवताओं का सबके ऊपर एक समान होता है, एक समान है। ठीक है। अब ये कहने मात्र के लिए है कि वो बालाजी की कृपा से हम ये कर रहे हैं, हम माता रानी की कृपा से कर रहे हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम आपसे स्पष्ट कहें कि हम एक माइंड रीडर का काम कर रहे हैं और माइंड रीडिंग कर रहे हैं। आपके ऊपर ये नहीं कि माता जी का शक्ति है, आपका कोई वरदान दिया हो, ऐसे आपके पास नहीं ना है? ऐसा हम नहीं बोलते हैं। ये हमारी पढ़ाई है, ये हमारी कला है, जिसको हम दर्शक के बीच में प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे 4 लोग हैं, हमको लेकर, आपको लेकर 5 लोग हैं। तो क्या 4 लोग के माइंड में क्या चल रहा है आप बता देंगे? एकदम बता पर्चा बना देंगे बागेश्वर बाबा के जैसे? एकदम बना देंगे। तो पर्चा बनाइए तो इन लोगों के बारे में। चलिए, इन लोगों का नाम जान लेते हैं पहले। आपका नाम? अंकित प्रजापति। अंकित प्रजापति। हाँ जी। चलिए, इनके बारे में हम पहले लिखते हैं। ठीक है। हाँ। हम इनसे चाहेंगे कि आप किसी अपने एक मित्र का नाम अपने माइंड में 2 या 3 बार उसको रिपीट कीजिए, दोहराइए। जैसे कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं या वो आपको कॉल किए हैं, आपको कहीं जाना है, उनका नाम याद है अपने मित्र का, 1 से 2 बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए और हमारी आंखों की तरफ देखते रहिए। चलिए, उसको हम आपका माइंड रीड कर रहे हैं और इस पे लिख रहे हैं। ओके। देखिए, अब ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं, बोले नहीं, और यहाँ पे पर्चा जो बना रहे हैं और जब पर्चा पे लिख देते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद ये बताएंगे और लास्ट में आपको पर्चा में दिखाएंगे कि हाँ, पर्चा में वो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कि ये भी बागेश्वर वाले बाबा के जैसे ढोगी फकंडी वाला काम ये भी करते हैं। देखिए, आप पर्चा बना दिए हैं? हाँ, बना दिए हैं। इनसे हम जान सकते हैं कि किसका नाम सोचे थे? हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो किन का नाम सोचे। तो किसका नाम सोचे थे? पहले आप ले लीजिए। पहले इसको दे दीजिए, हम कि आप चेंज ना कर में चल रहा था। वो हम इसमें पहले लिख चुके हैं। ये आप ले लीजिए। ठीक है। उसको दाबे रहिए। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या सोचे थे। क्या सोचे थे आप? अक्कू। ताकि वो बदल ना सके अपने नाम को। ठीक है। अब चलिए, उस भाई साहब के पास हम चलते हैं। चलिए, आपका नाम? संदीप यादव। संदीप यादव। संदीप यादव। चलिए, ये रहे संदीप यादव। आप किसी सिटी का, शहर का नाम सोचिए और उसको अपने माइंड में दोहराइए कि आप उस सिटी में गए हैं जिसको आप सोच रहे हैं, कभी वहाँ गए हैं। चलिए, उस नाम को आप दोहराइए अपने माइंड में। जैसे कि ये भाई साहब सोचे थे अक्कू, अपने माइंड में दोहरा रहे थे, हम पर्चे में लिख चुके हैं। आप उस सिटी का नाम अपने माइंड में दोहराइए। दोहरा रहे हैं? इनका भी पर्चा बना दिया? इनका भी पर्चा बन गया। ये रहा इनका पर्चा। इनका भी पर्चा हमको दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में चेंज ना कर पाए। इसको देखिए, पूरा पर्चा जो भी लिख रहे हैं, पर्चे को हम अपने पास लेकर रख लिए हैं। और ये अक्कू बताए हैं, अपने फ्रेंड के नाम अक्कू सोचे थे, तो इनका अक्कू अब क्या लिखा है हम लास्ट में आपको खोलकर दिखाएंगे। और इनका भी इनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं ना क्या सर, क्या नाम सोचे थे सर का? लखनऊ। लखनऊ सोचे थे। लखनऊ इसमें देखा जाता है क्या होगा। अब आगे ये है। हाँ, अब आ रही है जी। चलिए, उनसे बाद में मिलते हैं। पहले आपसे मिल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि वो लखनऊ सोच रहे थे। चलिए, हम आपसे एक कहेंगे कि आप किसी नदी का नाम सोचिए। जी, सोचिए।
सोचिए, सोच रहे हैं नदी का नाम, लिखें। ओके। आपका नाम? अनूप। अनूप कुमार जी। देखिए अब हम जिस नदी का नाम सोचे थे वो लिख रहे हैं, और हम बताते भी हैं आप लोग को कि क्या सोचे थे, और देखते हैं कि उस प्रकार से लिख देते हैं कि नहीं। कि लिख रहे हैं, अब देखा जाता है कि क्या लिखते हैं। चलिए, आप जो सोच रहे थे नदी का नाम, वो हमने इस पर्चे में कंफर्म है वही लिखे हैं ना जो सोचे थे हम। अब हम तो लिख दिए हैं, पर्चा खुलने के बाद उसका पर्दाफाश हो जाएगा कि आप क्या सोचे थे। ये रहा आपका पर्चा, ठीक है। ओके, चलिए अब उन भाई से मिलते हैं, और आप चाहें तो दर्शक को बता सकते हैं कि आप किस नदी का नाम सोचे। यमुना नदी के नाम हम सोचे थे। यमुना नदी का नाम। चलिए इस भाई साहब से मिलते हैं। क्या भाई साहब, अपना नाम? अमरीश प्रजापति। अमरीश प्रजापति। क्या आपको आपकी जन्म तिथि याद है? हाँ याद है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वह दिन यानी कि वह तारीख आप अपने माइंड में सोचिए। सोच रहे हैं? चलिए, और महीना सोच लिए हैं। जैसे भाई साहब सोचे थे नदी का नाम यमुना नदी, यमुना नदी ही ना सोचे थे। चलिए पुनः आप उस वर्ष को सोचिए जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ था। सोच लिए। ओके। ये रहा आपका पर्चा। ओके, अब चाहे तो आप इनकी जन्म तिथि पूछ सकते हैं। तो क्या सोचे थे आप? 8/5/2006। 8/5/2006। चलिए, ये पर्चे का खेल हुआ था, इसको रखते हैं। इसको खोल सकते हैं नाम? अभी नहीं। हाँ। अब आप ये माइक हमको दीजिए, उसको एक में मिक्स कर दीजिए। इसको हम मिक्स कर दिए। हाँ, मिक्स कर दिए। चलिए अब बारी बारी से आप एक एक पर्चे के खोलिए और देखिए, जो लोग जो सोचे थे उनसे पूछिए कि सही है कि नहीं। प्रजापति 8/5/2006। वाह, क्या बात है। देखिए इस पर्चे में, देखिए आप इस पर्चे में आप देखिए 8/5/2006 इस पर्चे में अमरीश प्रजापति लिखा गया है। अब आगे देखते हैं, अपना पर्चे पकड़िए, आप उनको दे दीजिए। अब आगे जो है, वाह वाह, अंकित प्रजापति, अक्कू, क्या बात है। देखिए यहाँ पे देखिए अंकित प्रजापति जो लिखे थे अक्कू, वाह वाह, क्या बात है। अंकित प्रजापति को पकड़ा देते हैं। अब आगे देखिए क्या है, वाह वाह, अनूप कुमार, वाह। देखिए यहाँ पे यमुना नदी का नाम भी यहाँ पे लिख दिया गया है। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, अब आगे वाला क्या है अब आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे संदीप कुमार यादव, यहाँ पे लखनऊ, वाह वाह। देखिए इसी प्रकार से जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, वो थोड़ा कैमरा पीछे कर कीजिए। इसी प्रकार से जो बागेश्वर वाले बाबा है, किसी के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं और वो पर्चा बना देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो जादूगर राजू यादव जी हैं, ये नहीं बोलते हैं कि एक कोई महाराज जी का कृपा है, कोई बालाजी का कृपा है। इनका कहना होता है कि एक ट्रिक है जो माइंड को पढ़ा जाता है, माइंड का जो बारे में पता करके जो यहाँ पे लिख दिया जाता है। लेकिन अभी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, और बागेश्वर वाले बाबा के बारे में क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये अपने सब किसी के भविष्य के बारे में जो माइंडलिंग में चल रहा था उसको सोच कर लिख दिए। इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।